तो देखिए, जिस तरीके से जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश हुई है और उसके बाद हंगामा इतना बड़ा है कि सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज्ञा से ही जानते हैं। मनोज्ञा, विस्तार से बताइए जरा दर्शकों को कि वक्त पर ये जेपीसी की रिपोर्ट और इसको लेकर पक्ष विपक्ष के बीच किस तरीके से अब आर पार और बढ़ने वाला है। देखिए, ये बढ़ता ही चला जाएगा क्योंकि अब आने वाले महीनों में जो सबसे पहला चुनाव आएगा वो है बिहार का चुनाव, लेकिन इसका असर तो पूरे देश पर होने वाला है। ऐसे में ये सब जानते हैं कि जैसे ही आज इसको रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा, जिसमें करीब 25 अमेंडमेंट्स की बात है, 14 क्लॉजेज हैं, उसमें 25 अमेंडमेंट एक्सेप्ट हो गए हैं। खुद जगदम्बिका पाल ने कहा कि हमने ये एक्सेप्ट तो कर लिए और आज इसे पेश किया जाएगा। और अब जेपीसी, पहले ये हंगामा हो रहा था कि जब रिपोर्ट इसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं, और अब जब जैसे ही रिपोर्ट पेश की गई है इस पर हंगामा। 6 महीने लग गए हैं रोमाना, आपको बताऊं तो इस पूरी प्रक्रिया में, जिसमें जगह जगह बैठकें हुई, विभिन्न लोगों से बातचीत की गई, अलग अलग अगर मैं कहूं कि किरदार को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें पूरे देश से कहीं जेपीसी खुद गई, कहीं पर जेपीसी के नुमाइंदों के सामने सबको रखा गया है, सारी बातें पेश की गई हैं और हर धर्म से संगत रखते हुए लोगों को भी बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई और उनसे बातें सुनी गई हैं। तो एक और जहां पर इसमें पक्ष विपक्ष का वार आपको दिल्ली में यानी कि संसद में दिखाई दे रहा है, तो वहीं जमीनी स्तर पर भी इस पे उसी तरह से लड़ाई और बहसबाजी। ठीक है मनोज्ञा, आगे इसके सियासी मायनों पर चर्चा करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि विपक्ष की तरफ से जो सबसे बड़ी आपत्ति जताई जा रही है वो ये कहकर जताई जा रही है कि साहब, हमने जेपीसी की बैठकों में जो आपत्ति दर्ज कराई गई थी उसका तो कोई मेंशन ही नहीं है इस रिपोर्ट में। यही फिलहाल आर पार की सबसे बड़ी वजह बन रही है पक्ष विपक्ष के बीच। मनोज्ञा, बिल्कुल सही कहा आपने रोमाना कि एक के बाद एक जहां पर विपक्ष आरोप लगा रहा था, ऐसा नहीं है कि इसमें बाकी सारे विपक्षी दलों के लोग नहीं शामिल थे। 21 में से ज्यादातर आपको विपक्षी दल के भी सारे नुमाइंदे यानी कि सांसद आपको दिखे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे निष्पक्ष लोगों से भी सुना गया है। बहुत सारे पक्ष, विपक्ष और निष्पक्ष, इसमें सभी लोगों की सुनवाई की गई है, सभी लोगों के पॉइंट्स ऐड किए गए हैं और उसके बाद आज फाइनल रिपोर्ट पेश की गई है। जब जेपीसी की रिपोर्ट पेश होती है तो उसका मतलब ये होता है कि सभी किरदारों को हमने शामिल किया है जो इसमें किसी न किसी छोटी या बड़ी भूमिका पर निभाते हैं, कोई ना कोई किरदार निभाते हैं। पर इस बार महत्वपूर्ण हो जाता है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि उनकी बातें सुनी नहीं गई हैं जेपीसी की विभिन्न बैठकों में, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मनोज्ञा, विपक्ष की आपत्तियां अपनी जगह, लेकिन सरकार की तरफ से रुख साफ कर दिया गया है कि सरकार वक्फ की जो मनमानी है उस पर लगाम लगाकर ही रहेगी। मनोज्ञा, निश्चित तौर पर, और ये फैसला पहले ही हो गया था। पिछले साल के फैसले को इस साल इंप्लीमेंट करने के तौर पर सरकार देख रही है। सरकार ये बखूबी जानती है कि सभी पक्षों को साथ में लेकर चलना होगा, जिसकी वजह से 6 महीने का समय दिया गया। जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब किसी भी सब्जेक्ट पर फॉर्म की जाती है रोमाना, उसकी बड़ी भूमिका होती है क्योंकि वो संसद चले या ना चले उसके बाहर भी लगातार काम करती है, जिसमें सारे सांसद उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी लगातार बैठक करते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं और जब हर एक पक्ष अपनी बात रखता है तो उसके पॉइंट्स नोट होते हैं। आपको याद रहे कि जब इस बार रिपोर्ट की सारी कॉपीज और उसके ऊपर जितनी भी बातें रखी गई थी उसको जब दिया गया था सारे सांसदों को, जो मेंबर्स हैं उनको भी एक सूटकेस और एक हैंडबैग दिया गया था। आप कल्पना कीजिए कितनी मेहनत की गई है एक एक बात को शामिल करने में, कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी की बात कोई अगर छोटा है संख्या में तो उसकी बात अनसुनी रह जाए। ऐसा नहीं है, हर एक बात को कंसिडर करने के लिए और उसके बाद उसे संसद के पटल पर रखने की तैयारी है और आज उसी तैयारी को एक अमली जामा पहनाने का दिन है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।